हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर पॉइंट आ रहा है कि वो कोरोना को क्यों नहीं रोक रहे? या फिर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, वो जानते हैं कि भगवान उसमें कहते हैं कि सर्वा कारणा कारणम, मतलब आई एम द कॉजेज ऑफ ऑल कॉज, मैं सब कारणों का कारण हूँ। जो चीज़ होती है मेरी वजह से होती है, मेरी मर्जी से होती है। तो जब सब चीज़ें भगवान की मर्जी से हो रही है तो क्या कोरोना भी भगवान की मर्जी से हो रहा है? क्या भगवान हमसे इतना नाराज़ हैं? क्या भगवान हमारी हेल्प नहीं करना चाहते हैं? क्या भगवान सेल्फिश हैं, भगवान हेल्प करते ही नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन हर एक के मन में घूम रहे हैं। पर खुद से पूछो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न हो जो हम अभी समझ नहीं पा रहे? उसके लिए एक थ्योरी पे चलते हैं कि एक है श्रीमद् भगवत पुराण, और जिन लोगों को नहीं पता है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भगवत पुराण अलग है। तो श्रीमद् भगवत पुराण में एक सेक्शन आता है स्कंद 12 चैप्टर 2, जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन है कि जो कलयुग है जहाँ पे हम जी रहे हैं वो कैसा होगा, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, क्या क्या सिचुएशंस होगी, कैसे उसको फेस करना पड़ेगा। तो उसके अंडर एक डिस्क्रिप्शन में एक पार्ट में लिखा है कि जो कलयुग होगा वहाँ पे जब बारिश होगी तो बहुत एक्सेसिव बारिश होगी, जब धूप होगी तो एक्सेसिव धूप, गर्मी होगी तो एक्सट्रीम गर्मी, ठंड होगी तो एक्सट्रीम ठंड, भूखमरी होगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुछ पीने को नहीं मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। और डिजीजेस या बोलूँ महामारी तो रोज़ की बात हो जाएगी। रोज़ हमें बीमारियों से जूझना पड़ेगा और एंजाइटी, सिवियर एंजाइटी एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे पॉपुलेशन में हमारी हर इंडिविजुअल जूझ रहा होगा। अब आप कहेंगे चलो बात तो समझ आ गई, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये बात लिखी हुई है, बट आगे इसका करें क्या? क्या इसको सहते रहें या फिर उसको फेस करें? और फेस करें तो कैसे करें, उसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे बात इसकी आती है कि मैं आसपास देखता हूँ कि जो लोग हैं कोरोना के सिम्टम से फिर भी लड़ पा रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लड़ने की। लेकिन जो कोरोना का मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत जानलेवा है। वो हमें मजबूर कर देता है क्वेश्चन करने के लिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, या भगवान है भी या नहीं? अगर हैं तो उसके बाद उन्होंने कोरोना होने ही कैसे दिया? तो वहाँ पर एक ये बात भी आ जाती है कि जो ये रीज़न है कि हमें क्यों चुना गया, हमें ही कोरोना क्यों हुआ, हमारे साथ ही प्रॉब्लम क्यों हुई, या लाइफ की कोई भी अच्छी बुरी चीज़ हमारे साथ ही क्यों हुई? तो उसके लिए एक ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता। लाइफ में जो भी चीज़ होती है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है कि शायद किसी के साथ हो जाए, शायद किसी के साथ ना हो, राइट? या मैं और स्पेसिफिकली कहूँ तो सारा पास्ट लाइफ के कर्मा पे बेस्ड होता है। आपने वो बात सुनी होगी कि अगर बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए, मतलब जो करा है वो तो भुगतना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज़ अ कार्मिक रिएक्शन अटैच टू इट। हमारे स्क्रिप्चर्स भी ये बात बोलते हैं कि आप लाइफ में जो भी अच्छा करते हो या आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी अच्छा किया है वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में एज अ रिवॉर्ड इस लाइफ में ज़रूर मिलेगा। बट उसी तरफ अगर आपने कुछ बुरा किया है, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, किसी के साथ बुरा किया है, तो वो भी आपको कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई प्रॉब्लम या किसी बीमारी जैसे कोरोना हो गया उसके फेज में निकालनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो भी अच्छा बुरा कर्म आपने करा है उसका फल तो आपको मिलके ही रहेगा। तो बहुत से लोग ना इस बात को मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, स्पेशली मेरी जनरेशन के लोग, क्योंकि ये करने से हम दूसरों पे ब्लेम नहीं डाल पाएंगे। हमें बहुत मज़ा आता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी दुख आ रहा है, उसका ब्लेम हम किसी और पे डाल सके, किसी और इंडिविजुअल पे, गवर्नमेंट पे, भगवान पे। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हमारी ही गलती है और शायद उसको ठीक भी हम ही कर सकते हैं। अब जिन लोगों को ये फिलॉसफी समझ आ गई उनके मन में चल रहा होगा कि यार सोल्यूशन क्या है फिर इसका? ठीक है, हमने मान लिया शायद हमसे कुछ गलती हुई, तो क्या उस गलती को आगे तक सहते रहें, या इसका कोई चीट कोड है, या इसका कोई बीच का रास्ता है जिससे हम बच सकें? तो जिसने ये सब कुछ बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई है, उन्होंने उसकी सोल्यूशन भी दी है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आप एक कील को जब पानी में डालोगे तो उसका डूबना फिक्स्ड है, वैसे ही आपने जो कर्म करे हैं उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस कील को भी एक लकड़ी से अटैच कर दो, एक वुड में उसको लगा दो, तो उसके बाद वो डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है। उसी तरह आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, अगर प्रॉब्लम्स में हो तो उस प्रॉब्लम में, कोई बीमारी में हो तो डॉक्टर के पास जाते हुए, दवाई लेते हुए, हर चीज़ में थोड़ी सी चैंटिंग मिला दो। जैसे उस कील के साथ लकड़ी जुड़ी हुई है, आपके साथ भगवान हमेशा जुड़े रहेंगे और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उस कील की तरह ही आपको भी कभी डूबने नहीं देंगे।